हिंदू धर्म, जिसे अक्सर सनातन धर्म कहा जाता है, जिसका मतलब है अनंत नियम, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। हजारों सालों के समृद्ध इतिहास के साथ यह एक विविध और जटिल परंपरा है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक या एक पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसके बजाय यह सदियों से विकसित हुआ है, जिसमें विविध मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शनों को शामिल किया गया है। यह इसे एक कठोर प्रणाली की तुलना में जीवन जीने का एक तरीका बनाता है। हिंदू धर्म के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, जिसका अनुवाद कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिकता के रूप में किया जाता है। यह हिंदुओं को उद्देश्य और पूर्णता के जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा कर्म है, कारण और प्रभाव का नियम, जहां कर्मों के परिणाम होते हैं। हिंदू धर्म जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, संसार के चक्र और इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष की खोज पर जोर देता है। यह एक जीवंत आस्था है जो भारतीय संस्कृति और दर्शन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म, जिसे अक्सर सनातन धर्म कहा जाता है, जिसका मतलब है अनंत नियम, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। हजारों सालों के समृद्ध इतिहास के साथ यह एक विविध और जटिल परंपरा है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक या एक पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसके बजाय यह सदियों से विकसित हुआ है, जिसमें विविध मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शनों को शामिल किया गया है। यह इसे एक कठोर प्रणाली की तुलना में जीवन जीने का एक तरीका बनाता है। हिंदू धर्म के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, जिसका अनुवाद कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिकता के रूप में किया जाता है। यह हिंदुओं को उद्देश्य और पूर्णता के जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा कर्म है, कारण और प्रभाव का नियम, जहां कर्मों के परिणाम होते हैं। हिंदू धर्म जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, संसार के चक्र और इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष की खोज पर जोर देता है। यह एक जीवंत आस्था है जो भारतीय संस्कृति और दर्शन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म की जड़ों का पता सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जा सकता है। इस सभ्यता ने अपने पीछे दिलचस्प कलाकृतियां छोड़ी हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर खुदाई से कर्मकांडों के प्रमाण मिलते हैं। यौगिक मुद्राओं और स्वस्तिक जैसे प्रतीकों की उपस्थिति धार्मिक विश्वासों का सुझाव देती है। ये पुरातात्विक खोज इन प्राचीन लोगों की आध्यात्मिक दुनिया की झलक पेश करती है। वेदों नामक पवित्र ग्रंथों के नाम पर रखा गया वैदिक काल हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। वेद, भजनों, प्रार्थनाओं और कर्मकांडों का एक संग्रह प्राचीन संस्कृत में रचे गए थे। ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का खजाना है। इनमें इंद्र, अग्नि, सूर्य और अन्य शामिल हैं। वैदिक लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। समय के साथ उपनिषदों का विकास हुआ। उपनिषदों ने ब्रह्म और आत्मान को एक ही होने के रूप में पेश किया। भाग 4, महाकाव्य और भक्ति का उदय, देवी देवताओं और मनुष्यों की स्टोरीज। 500 ईसा बिफोर और 500 ईस्वी के बीच की अवधि में महान हिंदू एपिक्सों, महाभारत और रामायण की रचना देखी गई। देवताओं, नायकों और राक्षसों की कहानियों से भरे ये महाकाव्य इंडिया मानस में गहराई से बस गए। महाभारत एक वंशवादी संघर्ष की कहानी कर्तव्य, धर्म और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं के विषयों की पड़ताल करती है। इसमें भगवद गीता भी शामिल है, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच एक पवित्र संवाद है, जो कर्तव्य, भक्ति और वास्तविकता की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रामायण में भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण की कहानी का वर्णन है। ये रिलीजियसता, लॉयली और भक्ति जैसे गुणों पर जोर देता है, जिससे राम एक अनुकरणीय व्यक्ति बन जाते हैं। इन एपिक्सों ने भक्ति योग, एक फिगरगत ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने आकर्षक आख्यानों के माध्यम से जटिल दार्शनिक कंसेप्टों को जन जन तक पहुंचाया। भाग 5, दर्शन और अभ्यास, मान्यताओं की एक ग्लिम्स। सदियों से हिंदू धर्म दर्शन, देवताओं और प्रथाओं के विविध ताने बाने के रूप में विकसित हुआ।
हिंदू दर्शन के 6 स्कूल, जिन्हें षड दर्शन के रूप में जाना जाता है, उभरे प्रत्येक वास्तविकता को अंडरस्टैंडिंग ने और मुक्ति प्राप्त करने पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बिफोर मीमांसा और वेदांत सहित इन स्कूल्सों ने ज्ञान, तर्क, नैतिकता और तत्व मीमांसा के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया। वे हिंदू धर्म के भीतर बौद्धिक गहराई और विविधता को प्रदर्शित करते हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा ब्रह्मांड को निर्माता, विष्णु को पालनहार और शिवा को संहारक के रूप में प्रमुखता मिली। ये देवता अपने अपने लाइफ साथी और इनकारनेशंसों के साथ पूजा के केंद्र बिंदु बन गए। हिंदू धर्म में योग, ध्यान, तीर्थयात्रा, मंदिर पूजा और रिचुअल्सों और त्योहारों के प्रदर्शन सहित कई तरह के अभ्यास शामिल हैं। ये अभ्यास आध्यात्मिक विकास, आत्मखोज और अल्टीमेट आत्मा से जुड़ने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भाग 6। हिंदू धर्म आज एक वैश्विक फेथ। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म आधुनिक युग में भी फल फूल रहा है। यह एक गतिशील धर्म है जिसने अपनी प्राचीन जड़ों को संरक्षित करते हुए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाया है। भारत से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के प्रवास के कारण विश्व स्तर पर हिंदू टेम्पलों, सांस्कृतिक फोकलों और योग स्टूडियो का प्रसार हुआ है। इसने विभिन्न समाजों में हिंदू धर्म की अधिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दिया है। आधुनिक हिंदू कॉन्सेप्टों और सुधारकों ने सामाजिक न्याय, समानता और संपेरियोडिन मुद्दों को संबोधित करने में हिंदू शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर जोर दिया है। रामकृष्ण मिशन और चिन्मय मिशन जैसे संगठनों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदू धर्म आज धार्मिक कट्टरवाद, सामाजिक असमानताओं और वैश्वीकरण के इफेक्ट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि यह एक जीवंत आस्था बनी हुई है जो लाखों लोगों को धर्म, कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर अपने जोर से प्रेरित करती है।